अब दूसरा बात करते हैं। सर कैन यू अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर कैन यू हेल्प विद स्ट्रमिंग? आई एम हैविंग अ लॉट प्रॉब्लम्स विद स्ट्रमिंग लाइक डाउन स्टॉप अप स्टॉप। तो इन भाई साहब ने ये भी मेरे दोस्त ने लिखा है कि इनका कहने का मतलब ये है, सर कैन यू हेल्प विद द स्ट्रमिंग, आई एम हैविंग अ लॉट प्रॉब्लम। इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर लास्ट में जो इन्होंने लिखा स्ट्रमिंग लाइक डाउन स्टॉप अप स्टॉप, स्टॉप का मतलब इनका चक होगा जो म्यूट कर देते हैं। तो इनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है स्ट्रमिंग में। तो जहाँ तक मैं इनका ये लिखा हुआ मैसेज समझा हूँ, इनको ऐसे भी काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं सेम, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया ये वाला मैसेज। इनका क्या है, आप दोस्त प्रैक्टिस कर लेते हो, स्ट्रमिंग की बेसिक प्रैक्टिस नहीं करते। आपको अच्छा लगा, आपने चक वाला स्टाइल का आपने पकड़ लिया और सीखना चाहा। अब आपने सीखना चाहा कौन सा वाला, जो आपको 3, 4, 5 महीने बाद आने वाला स्ट्रमिंग, आपने वो सीखना चाहा तो प्रॉब्लम्स दिक्कत आएंगी ही। इसीलिए जो बिगनर सीरीज़ है आप पहले पक्का करें, जो फैंसी चीज़ें ना हो, जो सिंपल चीज़ें हो। जैसे कि गिटार खरीदा भी नहीं है तो बहुत से बंदे कहते हैं मुझे हार्ट बीट प्ले करना है, फिंगर स्टाइल प्ले करनी है, मुझे ब्लूज़ प्ले करना है। आपने आज ही गिटार खरीदा है और आप अपने से इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि आप पहले ABCD तो सीखो, तभी तो आप कोई सेंटेंस बना पाओगे। अगर आपको ABCD की नॉलेज नहीं है तो आप आगे काम कैसे करेंगे। तो दोस्त, आपको मैं जानता हूँ स्ट्रमिंग से काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा, तो आप बेसिक से लेसन पकड़े, उन पे मेहनत करें। आप सीधा फर्स्ट क्लास का, आप सीधा 4th 5th क्लास का आप प्रैक्टिस करोगे, बिना फर्स्ट क्लास पास करे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए स्ट्रमिंग पे भी मेरा है बेसिक स्ट्रमिंग, तो वो आपको आ जाएगा। वैसे तो लेसन 1, 2, 3, 4 आप देखो, और उसके बाद प्रॉब्लम सीरीज भी है, उसके अंदर भी मैंने सिखाया हुआ है बेसिक स्ट्रमिंग। तो आप बेसिक स्ट्रमिंग पक्का करो, आपका टाइमिंग पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चक जो फैंसी स्ट्रमिंग है वो उठाओ, आई एम श्योर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, समझ में नहीं आता यार ये वाला सवाल, जब मैंने ऑलरेडी इसका लेसन बनाया हुआ है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि न्यू गिटार खरीदा है फॉर प्रैक्टिस के लिए, तो कौन सा गिटार अच्छा रहेगा, मैं कौन सा गिटार खरीदूं। मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा लेसन बनाया हुआ है इसके लिए। दोस्तों काफ़ी मतलब मुझे ये सोचता हूँ मैं कि अब चाहे आप इरिटेट बोलो या गुस्सा बोलो, तो मेरा भी हक है, एक रिलेशन है आपसे, तो मेरा भी हक है गुस्सा करने का, नाराज़ होने का। तो मुझे नाराज़गी होती है थोड़ी सी कि जिसका मैं लेसन बना चुका हूँ उसके बाद भी बिना खोजे, बिना सर्च करे नीचे कमेंट लिख देते हैं सिर्फ, तो कि आपने ये मुझे इसका लेसन चाहिए या फिर इस पे मैं क्या करूँ। तो अब थोड़ा सा उसे दिक्कत होगी कि यार मैं इसे बताऊँ भी, यानी कि ये तो वही वाला बात हो गया कि हमने वो काम कर चुके हैं, सिर्फ अब आपको कहते हैं ना डोर टू डोर, आपको नॉक करके हेलो सर ये बन चुका है, आपको ज़रूरत तो नहीं है, आपको ज़रूरत हो रही है तो आप लीजिए। तो ऐसा ना करें, आप पहले देख ले कि हाँ इस बंदे ने ये काम कर लिया है और हाँ ये मिस हो गया है, ये मुझे बताना है। तो वो आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ जिस पे नहीं किया है और उसकी डिमांड है, आपको परेशानी आ रही है, हेल्प चाहिए, तो ऑलवेज अवेलेबल। तो इस पे भी आप ध्यान रखें। न्यू गिटार का लेसन बनाया हुआ है, बाकी ये है सिर्फ एक शब्दों में क्लियर करना चाहूँगा, बिंदास रहो। आपका जो बजट है, जितना पैसा आपको डालना है, जो भी गिटार लेना है, ये आपकी डेडिकेशन है, आप उसे आज ही ले लें या जितना जल्दी संभव हो उसे ले लें। आप गिटार ले आएंगे, लेकर आ जाएंगे, आधा काम आपका ख़त्म, फिर रह जाएगा सीखना। आप इसी में समय गवाते रहेंगे या निकालते रहेंगे, टाइम स्पेंड कर देंगे कि कौन सा गिटार आप सर रिप्लाई करेंगे कि ये गिटार खरीदना है या कौन सा खरीदूँ कौन से नहीं खरीदूँ। थोड़ा सा अपना सर्च इंजन बढ़ाओ, सर्च करो है ये ठीक है, इतने बजट में ये ठीक आ जाएगा। दूसरों के पढ़ लो, कमेंट्स पढ़ लो, इतने सारे लेसन हैं, कुछ भी देख लो न, वो भी नहीं देखना। पॉजिटिव माइंड से शॉप में जाओ,
ऑनलाइन ऑर्डर करो, जो भी करना है गिटार लेकर आओ, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, मुझे अब सीखना है। वो तो बाद की बात है कि मैंने खराब खरीदा, कैसा खरीदा एटलीस्ट, वो तो है ना। तो यही चीज़ है कि आप सोचते रहोगे तो कभी नहीं कुछ कर पाओगे। कर लो, फिर सोचो कि हाँ अब मैंने किया है, अब आगे क्या करना है। तो गिटार जैसा भी आपका है थोड़ा ढूंढो, सर्च करो, फिर उसके बाद आप खरीद लो। इतना वीडियो बनाया हुआ है उसमें यार, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी लास्ट में ये बोला है आप जितना टाइम वेस्ट करोगे वो आपके लिए, आप सोच रहे हो आपके पास पैसा है, जितना भी बजट है ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि महंगे वाले से ही शुरुआत करूं या उससे करूं। कुछ तो आएगा आपको, जब आ जाएगा फिर उसके बाद देखना आप आगे चीज़ें बदलेंगी और आप तरक्की ही करोगे आगे, और नीचे तो जाओगे नहीं। तो जो सोचा है पहले उसको कर लो, इतना सोचे कि टाइम वेस्ट ना करें। अगला बढ़ते हैं। हाँ, इसका काफ़ी आता है यार, खुद कैसे निकाले। सर ये बता दो खुद से कैसे निकाले। इसका मैंने पहले भी बताया हुआ था मैसेज के रिप्लाई में कि मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ यहाँ से, और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसका अच्छा लेसन मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसका जवाब भी मुश्किल है। और ये मैं सोच रहा था कि यार इसका एक वीडियो बनाऊं, फिलहाल मैंने रोक दिया इसका। उसके पीछे भी एक थोड़ा सा रीज़न है। वो रीज़न भी क्या है, आप लोगों के भले के लिए ही है, मेरा नहीं है कि ऐसा कुछ कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, सीक्रेट्स ऑफ अ गिटारिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। सिंपल सा रीज़न है उसका भी। पर हाँ, मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि खुद से निकालने के लिए सबसे एक ही चीज़ काम करेगी आपकी, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अनुभव। आपको जितना अनुभव है आपने अपने गिटार के साथ, जितना जर्नी जो आपकी रही है, आपने टाइम स्पेंड किया है, वो सभी काउंट होगा। और सेकंड को रखूँगा मैं आपकी नॉलेज को मैं सेकंड पे रख रहा हूँ। काफ़ी लोगों को पता है कि उसने सारे स्केल्स घोट के पी लिए हैं, देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, घोट के घुट्टी बनाकर पी लेते हैं। तो सभी काफ़ी मैसेज आते रहते हैं कि सर मुझे सभी नोट्स आते हैं, माइनर, मेजर और क्रोमेटिक और जो भी मैं डालता रहता हूँ सारे स्केल्स एंड नोट्स उसको पता है, कोड्स पता है, प्रोग्रेशंस पता है, मेजर माइनर की सब कुछ पता है उसे, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद से नहीं निकाल पाता। इसका क्या है, मैं खुद से कैसे? तो फर्स्ट आपको बता दिया मैंने, एक्सपीरियंस। जितना आपका अनुभव होगा, अब वो एक्सपीरियंस कैसे होगा? जब आप टाइम स्पेंड करोगे किसी चीज़ के साथ। अब ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठूं तो 10 साल पहले मैंने सीखा था और मैं आज मास्टर बन गया। ज़रूरी नहीं आपको 10 साल लगे। अगर आप एक दिन में एक बंदा 1 घंटे प्रैक्टिस करता है, उसे 10 साल हो जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस उतना है। लेकिन एक बंदा एक दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करता है और वो 6 महीने में वो चीज़ हासिल कर लेता है जो उसको 10 साल में लग गई। क्यों? क्योंकि उसने समझा, टाइम दिया, कोशिश की। इच्छा शक्ति जो होती है ना, जो काफ़ी लेसन अपने डालते हैं या प्ले करते हैं, तो वो भी सीख ही रहे हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी लेसन मैं देखता हूँ कि कोर्स अलग ही जा रहे होते हैं, और लेकिन वो सीख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक मकसद मिल जाता है कि ऐसे मुझे सीखने को भी मिलेगा। अब मैं भी अपना एग्जाम्पल दूंगा, मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ कि हाँ, कोई भी नया गाना लिया या जो भी लिया तो बिना किसी मदद के मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये इस पे क्या निकलेगा। जब अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा देते हैं, यार ये निकल नहीं रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा निकल नहीं रहा है, तो 1 सेकंड फ़ोन को लाया, एडिट होगा यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों मैं वहाँ पर था। काफ़ी लोग, जैसे कि अब मैं अपना एग्जांपल दे रहा था कि मैं भी ऐसे ही लग जाता हूँ कि हाँ ये मुझसे नहीं निकल रहा, अब इसको इजी कैसे बनाऊँ या फिर आपको समझ में कैसे आए। आपको मालूम है कि जो भी गिटार वीडियो के माध्यम से या ट्यूटोरियल लेसन देख रहा है वो सीखने के ही तरीके से आया है, सीखने के पर्पस से ही आया है। ऐसा नहीं है कोई एडवांस बंदा अपना इतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा मेरा वीडियो देखने पे कि वो खुद एडवांस लेवल पे है या फिर मोर देन इंटरमीडिएट कह लो। मैं अपने आप को भी इंटरमीडिएट लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ प्ले किया हुआ है कि जो मुझे लगे कि मैं काफ़ी एडवांस लेवल पर। जितना प्ले कर लेता हूँ मैं तो बिगिनर भी लेता हूँ अपने आप को।
अब आप कहोगे एक बिगिनर होके एक बिगिनर को कैसे सिखा रहे हो या तैयार कर रहे हो, तो जितना भी मुझे है सिखा सकता हूँ, आप लोगों की मदद करता हूँ, तो वो ही दूसरे कर रहे हैं। पर इसमें डिफरेंस है। अगर अच्छा टीचर हो तो कहते हैं ना कि एक कच्चा है, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा इस पे, गलत नहीं है कुछ भी, आप गलत वे में ना ले। एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ये बात है, फैक्ट है ये। उसके लिए आपको एडल्ट होना पड़ेगा। वो चीज़ आप में होनी चाहिए जो एक बच्चा करने के लिए प्रोसेस में हो। तो वही है, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसी तरीके से कच्चा जो टीचर है या स्टूडेंट है या खुद सीख रहा है, वो एक अच्छा स्टूडेंट तैयार नहीं कर सकता। ये बहुत मैटर करती है बात। अगर आप एक अच्छे टीचर हो, और वो ही आपको चाहिए होता है कि अगर आपका लेवल अलग है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उतना सीखना है जितना उसको आता है, वो ठीक है। वो मैंने भी किया हुआ है। जब मुझे भी थोड़ा सा आता था तो साथ में बैठे हुए, स्कूल टाइमिंग हो, कॉलेज टाइमिंग हो, मुझे सिखा देना, तो हाँ सिखा देते थे। उस समय ऐसे नहीं था मैं टीचर होता था, सिखा देता था, लेकिन हाँ मैंने उतने टाइम अपने आप को होल्ड किया। और आप यकीन मानोगे, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट टिकते नहीं। इवन मेरे भाई ब्रदर कहते थे कि वो देखते थे कि घर पे मेरे सीखने आते थे मुझसे, तो 2-3 महीने में चेंज हो जाते थे स्टूडेंट। वो कहते थे वो पुराने वाला आ रहा था, काफ़ी अच्छा प्ले करने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा यही होता है, 2-3 महीने में ऐसे प्ले करने लगते हैं, सीख कर निकल जाते हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही यूट्यूब पे नहीं आ गया मैं कि मैंने सोचा कि हाँ अब मैं सिखाता हूँ, सिखाना शुरू करूँगा। 1-2 ऐसी ट्रायल वीडियो आप जाकर देखोगे मेरी ये हिस्ट्री में, यूट्यूब चैनल के, तो हिस्ट्री में देखोगे ट्रायल, जो कहते हैं ना कि सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिए मैसेज, वो वीडियो बना दिए सिर्फ देखने के लिए कि रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर कुछ लोगों को बेनिफिट होगा तो काम करते हैं, वरना क्या फ़ायदा, मैं अपना भी समय दूंगा, आप लोगों का भी ख़राब करूँगा समय अगर अच्छा सिखाते नहीं तो। सिर्फ ऐसे देखा, काफ़ी लोगों का प्यार मिला, आज भी इतने सारे लोग आप जुड़े हुए हो, तो इससे पता चलता है कि कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा है जो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। आगे भी काफ़ी कुछ प्लान है। और ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने मैसेज में कहा था अपने न्यू ईयर के वीडियो में, देखा बातों बातों में पता नहीं चलता तो कहाँ से कहाँ बात करता हूँ, तो उसमें भी कहा था मैंने कि व्हाट्सएप नंबर दिया था आप लोगों को। तो दोस्तों यकीन मानो काफ़ी मेरे पास वीडियोज़ आए, और उन वीडियोस में काफ़ी ऐसे आए जो दिल्ली में नहीं रहते थे। मैं उस वीडियो में ये कहना भूल गया था कि जो दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि मैं भी न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ काम कर सकता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं, तो ईजी हो जाता है हमें एक साथ काम करने में। मैं ये नहीं चाहता कि कोई अपना घर छोड़कर आए फिर स्ट्रगल करे यहाँ पर आकर, तो उतना मज़ा नहीं आएगा, और किसी दूसरे को कष्ट देकर तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हम आ जाए, बस आप बुला लो। तो देखो दोस्तों, दिल तो करता है कि आप सबको बुला लूं, और एक दिल रहता ना कि बुला लूं, पर उसके बाद की कहानी सोचता हूँ कि उनकी भी फैमिली होती है, पैसा हर किसी को चाहिए होता है, तो वो स्ट्रगल करे यहाँ पर आकर। और जो सेटल्ड है ऑलरेडी, जिनके पास है, करना है, वो ठीक है, पर मैं उतना उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दे पाऊंगा उतना बड़ा कि जितना वो एक्सपेक्ट करेंगे या वो डिज़र्व करते होंगे, तो इसलिए मैं बुलाता नहीं हूँ। और जो दिल्ली में है उनके साथ आई एम श्योर अगर उनमें टैलेंट है, मैं काम करना चाहूँगा। और टैलेंट इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार, यार मैं भी कोई ऐसा नहीं सोचता कि मुझ में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉर्मल लेवल पे ही लेता हूँ मैं कि जितना सिखा रहा हूँ उतना ही टैलेंट है। मैं बहुत से गिटार के वीडियोज़ भेज देते हैं मुझे, तो मुझे अपने ही उतने अच्छे नहीं लगते वीडियोस। आप यकीन मानो, मुझे अपने वीडियो में भी मैं कमियां निकाल देता हूँ कि हाँ ये थोड़ा और बेटर हो सकता था, या फिर यहाँ ये कमी रह गई। तो मैं दूसरों को जब देखता हूँ तो या तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, तो उन पे ही है। तो टैलेंट का मतलब ये है कि मैं उन्हीं की मदद कर पाऊँगा दोस्तों, ताकि आप इन फ्यूचर कुछ बन सको, या
आप में वो बात हो। तो बाकी जो है तो वो बुरा ना माने कि हाँ मैं वीडियोस में आपको देखता नहीं हूँ या क्या नहीं मिलता, वो सपोर्ट नहीं कर पाता, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप प्यार भेजते हो, अपना सपोर्ट करते हो तो ठीक रहता है। तो खुद से निकालने के लिए दोस्तों मैंने बता दिया आपको, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, नॉलेज होनी ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आपको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। बाकी मैं इस पे वीडियो भी डालूंगा कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो, इसको भी मैं मस्त सा एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। अभी बनाऊंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, थोड़ा सा आप सीखो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हेल्प ज़रूर करेगा वो वीडियो, पर मैंने आपको मूल मंत्र बता दिया क्या इसमें काम करेगा। और काफ़ी लोग मांगते हैं यार नीले नीले अंबर पर चांद जब आहे, इसका ट्यूटोरियल काफ़ी कम मिलता है, या फिर मिलता भी है तो उतना क्लियर से समझाया नहीं होता, उतने अच्छे से बनाया नहीं होता। तो मैं बना सकता हूँ ईजिली, आप सीख भी जाओगे। लेकिन ऐसे ऐसे गाने कुछ है, नीले नीले अंबर हो, 2-3 गाने और है, जैसे इंग्लिश में होटल कैलिफोर्निया का जो सोलोज है, तो ऐसे कुछ सॉन्ग्स हैं जो या मैं नीले नीले अंबर की बात करूँगा क्योंकि मैं हिंदी में सिखाता हूँ बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो इसका मैं कल डालने को प्ले करके दिखा दूँ आपको, कल मैं सिखा भी दूँ ट्यूटोरियल, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो इसमें सोलोइंग है, प्ले किया हुआ है, गिटार का काम है, पूरा बेस गिटार बेस गाना है पूरा, तो जो इसमें हरकत की हुई है वो सारी एडवांस लेवल की है और वो आपको चाहिए होगा। जब आप बहुत से कहते हैं कि हाँ हम प्ले कर सकते हैं, हमारा फिंगर बहुत फास्ट चलता है, तो जब दोस्तों आपका फिंगर फास्ट चलता है, आपका दिमाग भी फास्ट चलना चाहिए। तो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कुछ लेसन ताकि उस पर आप डेस्परेट हो और खुद से निकालें। तो काफ़ी लोग इन गानों को अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि एडवांस लेवल के हैं। जब आप इंटरमीडिएट है और ऐसे आप गाने सीखना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी इतने पॉपुलर हैं और गिटार के ही है और एडवांस लेवल पे ही प्ले होंगे, आपको अपनी मास्टरी दिखानी है, तो क्यों ना आप खुद से निकालें। आपको पका पकाया क्यों मिले, खुद से निकालें। क्योंकि जिन लोगों ने कवर भी डाला है, यकीन मानो काफ़ी मेहनत करने के बाद अपने कवर डाला है, उन्होंने प्ले किया हुआ है। तो आप ऐसे गानों को खुद ही निकालने का कोशिश करें। बाकी मैं डालूंगा यार, ये भी गाना डालूंगा मैं, ठीक है, देखता हूँ मैं। और चलो फिर लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलकर बात कर काफ़ी अच्छा लगा और मिलते हैं अगले किसी लेसन पे या फिर मैसेज के रिप्लाई में। आप बताना आपको कैसा लगा, ये भी मेरा तरीका, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे इन फ्यूचर। अगर आपको अच्छा लगा तो खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।